हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो मेरा छोटा बेटा जो है वो हंस रहा है। हंसो मत बेटा। तो फ्रेंड्स, आज ना शनिवार का दिन है और देखिए सुबह का 6:45 हो रहा है और अभी तक मेरा सब काम कंप्लीट हो गया है। नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ पूजा के लिए प्रसाद बनाने। तो यहाँ मैंने आटा लगा लिया है और ये वाला जो कढ़ाई है ना, इसमें मैं पूड़ी तलूँगी और इसी में फिर हलवा बनाऊँगी, क्योंकि ये वाला मतलब मैं कम यूज़ करती हूँ खाना बनाने में। और ख़ासकर जब पूजा वगैरह होता है ना तभी मैं इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। और वहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है चावल, क्योंकि फिर पूजा करने जाएंगे तो खाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं अभी सब कुछ रेडी करके रख दूँगी ताकि मुझे बाद में कुछ करना ना पड़े पूजा करके आने के बाद। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो पूजा करते हैं उस पूजा का नाम है विपत्तारिणी पूजा, जिसमें ना 13 प्रकार का फल फूल मतलब मिला के फल चढ़ता है। और ये पूजा हम लोग में मनाया जाता है, बंगाली लोग भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैं पूड़ी बना लूँगी और देव और रियांश अभी दोनों सो रहे हैं, कोई नहीं उठा है। और आज ना मैं बहुत जल्दी उठ गई थी तभी मेरा इतना जल्दी काम हो पाया है, क्योंकि देव का तबीयत ख़राब हो गया था, उसका टीथिंग आ रहा है। तो इसीलिए वो रात में बहुत ज़्यादा लेटरिंग किया था। तो इसीलिए वो ना रात के 2 बजे से लेके 4 बजे तक, मतलब 4:30 बजे तक मेरे गोदी में ही था, रो रहा था। और है उसके बाद जाके उसको दवाई पिलाए तब जाके वो सोया है। और उसको सुलाने के बाद फिर मैं वापस से नहीं सोई थी, मैं आ गई थी काम करने के लिए। पूरा मेरा घर का सारा काम इसीलिए मैं जल्दी निपटा ली। 6 बजे तक मेरा काम हो गया था। उसके बाद नहाना और फिर पूजा पाठ करके 6:45 बज गया था। और अब मैं देखिए यहाँ पर मेरा हलवा भी बन गया है और पूड़ी भी तैयार हो गया है। तो प्रसाद के लिए मैं पूड़ी और हलवा निकाल लूँगी और बाकी का मैं खाने के लिए रख लूँगी, क्योंकि आज मैं पूड़ी और हलवा ही खाने वाली हूँ, अन्न और नमक ये नहीं खाने वाली हूँ पूरा दिन ऐसे ही। और अभी तक जब तक मैं पूजा नहीं कर लूँगी और पूजा करके बच्चों को और मेरे हस्बैंड को जब तक मैं धागा नहीं बांध देती तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी और ना पीऊँगी। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर ना हस्बैंड को बोले थे प्रसाद लाने, तो वो रात को ही ला के रख दिए थे, क्योंकि सुबह उनका जिम होता है तो उनको टाइम नहीं मिलता इसीलिए। और यहाँ पर मैंने चना भी फूलने के लिए रख दिए थे रात को। तो यहाँ पर चना भी चढ़ता है तो मैं ले लूँगी। और वहाँ पर मेरा हाथ में लौंग है, लौंग भी चढ़ता है। तो सब कुछ मिला के 13 प्रकार का प्रसाद जो है वो माता को चढ़ाना होता है। तो माँ काली माँ दुर्गा दोनों में पूजा होता है, दोनों का मंदिर में मतलब पूजा होता है। कोई माँ दुर्गा का फ़ोटो लग रखता है, कोई फिर माँ काली का भी फ़ोटो रख के पूजा करता है। तो हम लोग मंदिर में पूजा करेंगे। और फिर देखिए हम बताते हैं क्या क्या प्रसाद मैं लाई थी। जैसे पान का पत्ता हो गया, अनार हो गया, आम हो गया, चेरी, उसके बाद अनारस, केला, और फिर मिठाई में था मिष्टी था, उसके बाद लड्डू था। तो 2 प्रकार का मिष्टी हो गया, एक मिठाई था और एक लड्डू बेसन का था, तो उसको अलग अलग माना जाएगा। और है ना, ऐसे करके जैसे चना हो गया, फिर हम लोग जो धागा बांधते हैं ना, वो धागा को भी गिना जाता है। हाँ, ऐसे करके मैं कुल मिला के मैं 13 प्रकार का प्रसाद में ली थी। और जो अनारस है ना, उसको गोटा ऐसे ही लिया जाता है, उसको काटा नहीं जाता है। प्रसाद मतलब ऐसे गोटा चढ़ता है, पूजा के बाद फिर काट के खा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं हम लोग बंगाली में इसको आलता बोला जाता है, जिसको महावर शायद हिंदी में बोलते हैं। तो वही मैं लगा लेती हूँ। कल भी लगाई थी तो फिर नहाना धोना हुआ तो मिट गया था। और दोनों दिन लगाना होता है, कल संजोत के दिन में भी लगाई थी और आज फिर पूजा से पहले भी लगाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ मैंने महावर लगा लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा बाबू लोग उठ गया था, देव उठा था पहले, उसके बाद रियांश को यहाँ पर उठा रहा है। देखिए यहाँ पर ना मैं बाबू लोग का आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई थी, लेकिन फिर क्या हुआ ना, टीवी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा था, इसीलिए फिर मैं वॉइस ओवर ही दे दी, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। और देव रियांश को ना इसी तरह से उठाता है, उसका कान खींचता है, नाक नोचता है, फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो और अजय मतलब बोलने भी लगा है कुछ कुछ, इसीलिए जैसे कि दादा बोलता है, बाबा बोलता है, कभी पापा भी बोलता है, मतलब जैसे जब उसका जो निकलता है बोलता है अभी।
उसके बाद मैं ना देव को अच्छा से पोछा के नहला के उसको मैं सुला दी थी। देखिए, देख सकते हैं पीछे तरफ देव सो रहा है। और रियांश को भी रेडी करके घर पे ही छोड़ दी थी क्योंकि इनका पापा आ गए थे जिम से और बाबू सोया हुआ था, तो उसको पापा के पास दोनों बच्चों को रख के मैं चली गई थी मंदिर पूजा के लिए। और मैंने पूजा बहुत अच्छा से किया था फ्रेंड। फिर आने के बाद कोई भी मतलब ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत थक गई थी और बाबू भी बहुत रो रहा था, उसको छोड़ के गई थी ना, इसीलिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा।